हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का फ्रेंड तीसवां और अंतिम सेट प्रैक्टिस देखेंगे। अरिहंत की बुक से जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चला रखे थे। इससे पहले अगर आपने 2900 सेट प्रैक्टिस नहीं देखा फ्रेंड, तो फिर इसमें जाके देख सकते हैं। आपका बिहार पुलिस का तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हम लोगों ने यूटेरिया का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट सोल्यूशन प्लस 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। यूटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स पूरा सोल्यूशन करते हुए हम लोग उसमें लगभग 15 प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का कंप्लीट किया। अगर फ्रेंड्स आप ये सब देख लेते हैं ना, विश्वास मानिए बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखरावट किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल में लगभग कितने भक्त का चरित्र गान है? भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? तो फिर वो 1971 में प्रकाशित है। रघुवीर सहाय ने साहित्य सृजन का कार्य कब शुरू किया? तो फिर रघुवीर सहाय जो है साहित्य सृजन का कार्य 1946 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण कमल जी का प्रमुख कविता संग्रह है? तो अरुण कमल जी का प्रमुख कविता संग्रह है अपनी केवल धार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर जी की पत्नी का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, विष्णु प्रभाकर जी की पत्नी का नाम था सुशीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निराला जी की रचना है? तो इनमें से फ्रेंड्स ये सभी परिमल, अर्चना और अनिमा, ये सभी जो वो निराला जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है? तो फिर वो बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अध्ययन काल में गुलेरी गुलेरी जी ने नागरी मंच की कहाँ स्थापना करने में योगदान दिया? तो फिर वो जयपुर में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी में किसका चित्रण हुआ है? तो फिर पूस की रात कहानी में यह कहानी शोषित वर्ग की दीन दशा का यथार्थ चित्रण करता है। पूस की रात जिसकी रचना किसने की है? तो फिर वो प्रेमचंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश ने अपने लेखन की शुरुआत 1944 ईस्वी में किस कहानी से की? तो मोहन राकेश ने अपने लेखन की शुरुआत 1944 ईस्वी में अपने है ना नन्ही नन्ही कहानी से शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी की पहली कहानी है? प्रेमचंद जी की पहली कहानी है स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? सत्यजीत राय का जन्म जो है 1921 ईस्वी में सत्यजीत राय का जन्म हुआ था। सत्यजीत राय 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक फिल्म निर्देशक में गिना जाता है। इनका जन्म कोलकाता में वर्ष 1921 ईस्वी में बंगाल के अहीर परिवार में हुआ। इसकी शिक्षा प्रेसिडेंशियल कॉलेज और विश्व भारती विश्वविद्यालय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम जिद्दू नारा मनिया जो है वो जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णमूर्ति की मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स, कृष्णमूर्ति की मृत्यु जो है 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड बता दे रहे हैं। आप लोग जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फ्रेंड स्किप करके जीएस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 31 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर एक ए। ठीक है, उसके बाद 32 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है 33 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स 34 का आंसर फ्रेंड्स बी। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स 35 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है 36 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद है 37 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद है 38 का फ्रेंड क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसके बाद आंसर देखेंगे फ्रेंड, आंसर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद 39 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए। उसके बाद फ्रेंड 40 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 41 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए। 42 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट 43 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 44 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 45 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अब हम लोग जीएस पे आते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स जीएस का क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित पूरा पाषाण काल की काल अवधि कितनी थी? तो फिर प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित पूरा पाषाण काल की काल अवधि जो है वो 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व की थी। प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित पूरा पाषाण काल की समय अवधि जो है वो 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इस काल में मानव अपने जीविका उपार्जन के लिए शिकार शिकार मतलब शिकारी को आखेटक कहा जाता था। हम लोग उस टाइम में पढ़े हुए थे अच्छा से, जब पहला वीडियो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल का डिस्कस किए थे। क्या था? शिकारी था जिसे आखेटक कहते थे, है ना। खाद्य संग्रह पर निर्भर था तथा पहाड़ की गुफा व खुले आसमान के नीचे निवास करता था। पूरा पाषाण काल में मानव जो है निग्रेटो प्रजाति के थे। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? तो हम बताएंगे, उत्तरी अमेरिका की खोज है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो उत्तरी अमेरिका की खोज की है। उत्तरी अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने वर्ष 1492 ईस्वी में की थी। वह यूरोप का निवासी था। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। इसका नाम अमेरिकी यात्री अमेरिगो
वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका पड़ा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की पूर्व गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति वर्ष 1688 ईस्वी में हुई थी। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति, है ना, रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है इंग्लैंड की क्रांति को, क्योंकि इस क्रांति में किसी भी पक्ष के व्यक्ति की मौत नहीं हुई। ठीक है, केवल प्रदर्शन व वार्तालाप से ही क्रांति सफल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशिक काल के दौरान, ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो उपनिवेशिक काल के दौरान भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ, तो मुर्शिलीपट्टनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध है वो सितंबर 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैश्वीकरण का प्रथम युग कहा जाता है? तो फ्रेंड वो किस नदी को वैश्वीकरण का प्रथम युग कहा जाता है, सॉरी किस सदी को वैश्वीकरण का प्रथम युग कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी को वो वैश्वीकरण का प्रथम युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब स्वीकृति किया गया? तो फ्रेंड स्वीकृति किया गया जुलाई, है ना, 18 जुलाई, याद रख सकते हैं फ्रेंड, 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, और अस्थायी सदस्य जो है सचिदानंद सिन्हा जो वो उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में 11 दिसंबर को जो बैठक होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसके अस्थायी सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक संकल्प एकत्रित किए जाते हैं। तो फिर द्वितीय संकल्प जो है वो प्रकाशित साहित्य से एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीय संपर्क प्रकाशित साहित्य स्रोत से एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के प्रमुख प्रकाशित स्रोत निम्न है: सरकारी प्रकाशन, ठीक है, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, व्यापारिक संघों की रिपोर्ट और पत्र पत्रिका द्वारा प्रकाशित, है ना, ये सभी जो है वो द्वितीयक संकल्प एकत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक वस्तु के लिए पूर्ति लोच होती है। तो फ्रेंड्स पूरक वस्तु के लिए पूर्ति लोच जो है वो क्या होती है? लोचदार होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना हर स्टेट में लगभग इस टाइप का मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्र आय में सर्वाधिक योगदान है। तो फ्रेंड्स भारत की राष्ट्र आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो क्या होता है ना, विनिर्माण क्षेत्र का जो है भारत की राष्ट्र आय में सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर जो है वो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञात करने के लिए ज्यामिति माध्य का प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो है ना, जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर जीएनपी के लिए ये दोनों जो है वो क्या है ना, ज्यामिति माध्य का प्रयोग किया जाता है ना। एम्पावरिंग बिहार पॉलिसी पाथवे फॉर एनर्जी एक्सेस रिपोर्ट का संबंध किस विकल्प से है? तो इसका संबंध जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो फिर असत्य है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 22% हिस्सा जो वो निवास करता है, वो फिर वो 2011 की जनगणना के अनुसार वो क्या है? असत्य है। ठीक है, ध्यान रखें, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत की कुल जनसंख्या का 22% नहीं है, वो 16.50% है, जो कि हम लोग पिछले स्टेट में डिस्कस किए हैं। ठीक है, भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वो भारत में महिला साक्षरता दर है वो है ना 64.63 है, ये बिल्कुल सही है 2000। उसके बाद है, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है, ये सही तो सही नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र बाधाओं में है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है ना रूसो का यह कथन है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे सेट में डिस्कस किए हुए थे। राज्यपाल के द्वारा राज्य में कौन नियुक्त नहीं किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा इनमें से राज्य में कौन नियुक्त नहीं होता है? तो फ्रेंड वो है विधानसभा के अध्यक्ष। देखिए राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, क्योंकि वह अपना शपथ एक विधानसभा के सदस्य के रूप में लेता है तथा उसकी नियुक्ति मुक्त विधानसभा के सदस्यों की सहमति से होती है। ठीक है, न कि राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक नागरिकता की उत्पत्ति किसके संदर्भ में की गई है? तो सार्वभौमिक नागरिकता की उत्पत्ति जो है वो है ना शरणार्थियों के संदर्भ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून एवं नीतियां लागू होती है, तो फिर वो समान रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून एवं नीतियां लागू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार द्वारा आर्थिक अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो फिर वो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा है ना भारत सरकार द्वारा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता किसका विरोध करती है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो फिर वो वर्चस्ववाद का विरोध करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र द्वारा प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किया जाता है? तो फिर वो सत्ता संतुलन प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो फ्रेंड्स भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंदी जो है वो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। ये 8 राज्य कौन है? देखिए, गुजरात हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, झारखंड हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है, मिजोरम हो जाता है ना। लेकिन असम से होकर नहीं जाता है। लेकिन 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, है ना। उत्तरी 23 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और दक्षिणी 23 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। भारत का पोजीशन कुछ इस तरह है। टोटल भारत के जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आप लोग ये सीक्वेंस ऑप्शन मिला लेंगे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो इनमें से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन जो है वो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, जिसकी सीमा रेखा कुल जो है 13 देशों के साथ सीमा स्पर्श करती है। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वही फिर भारत में पूछे तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो फिर वो अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो गोथार्ड बेड सुरंग जो फिर वो क्या है? स्विट्जरलैंड में स्थित है गोथार्ड बेस सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भूकंप अभिकेंद्र पर समुद्री अध्यस्थल, ठीक है, भूकंप अभिकेंद्र धरातल पर अधिक भूकंपीय तीव्रता उपयुक्त में से सुनामी का संबंधित कारण है। तो उपयुक्त में से सुनामी का संबंधित कारण क्या हो जाता है? भूकंप की वजह से सुनामी आ जाता है ना। भूकंप के अधिकेंद्र पर समुद्र का स्तर होना जो है वो सुनामी का कारण हो जाता है। और अधिक भूकंपीय तीव्रता ये भी क्या है? तो सुनामी का कारण है। ठीक है, धरातल पे भूकंप तो उस टाइम फ्रेंड्स सुनामी होने का खतरा नहीं रहता है। वो समुद्री इलाका में जब भूकंप का होता है तो वो सुनामी होने का खतरा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन स्थान है? तो फ्रेंड्स विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान पे चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविस्फोट परिकल्पना के अनुसार पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ? तो महाविस्फोट परिकल्पना के अनुसार पहले परमाणु का निर्माण जो है वो महाविस्फोट के बाद आरंभिक 3 मिनट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता क्या होती है? घटती है। खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ाने के साथ उसकी गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबायोट तथा फाइकोबायोट जिसमें पाए जाते हैं। तो माइक्रोबायोट तथा फाइकोबायोट किसमें पाए जाते हैं? तो वो लाइकेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है? तो इनमें से सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कौन सा है? तो लेसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्री कोशिकाएं विभाजन होता है, असूत्री कोशिका विभाजन होता है तो फिर वो पूर्व केंद्रीय कोशिका में और कोशी है ना, असूत्री कोशिकाएं विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सी गैस कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होती है? तो फिर वो फोन गैस में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभक्षकाणुओं और श्वेताणुओं के किस प्रकार की गति प्रदर्शित होती है? तो फिर वो अमीबीय गति प्रदर्शित होती है। एक एन टाइप तथा एक पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में जो अशुद्धि मिलाई जाती है वह है, तो फ्रेंड्स वह क्या है? वो क्रमशः सोडियम एक मैग्नीशियम। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O और NH3 अणुओं के आदर्श आकार से विचलन क्यों होता है? तो फिर वो प्रतिकर्षण प्रभाव से विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर जीन अभिव्यक्ति का निर्माण होता है? तो फिर जीन अभिव्यक्ति का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बल उत्पन्न होता है जब परतें एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है, द्रव का वह गुण कहलाता है। तो फ्रेंड्स वो द्रव का वह गुण जो है वो श्यानता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो फिर प्रथम वैक्सीन की खोज जो है वो लुइस पास्टर जो है वो प्रथम वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट, AgCl को NaCl में मिलाने पर AgCl की विलेयता घट जाती है। फिर वो क्यों घट जाती है? क्योंकि विलेयता जो है गुणनफल नियत रहता है, जिस वजह से उसकी विलेयता घट जाती है। देखिए AgCl को है ना NaCl में मिलाने पर क्लोरीन आयन मतलब Cl आयन बढ़ता है, जिस कारण विलेयता गुणनफल नियत रहता है, इसलिए Ag क्या होता है? वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 14 के सभी तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके क्या बनाते हैं? तो फिर वो गर्म करके मोनोऑक्साइड एवं मोनोडाइऑक्साइड दोनों बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कम करने के लिए प्लेट के बीच रिक्त स्थान
क्या होता है को बढ़ाकर प्लेटों का क्षेत्रफल घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्काइन श्रेणी का प्रथम अस्थायी सदस्य है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम अस्थायी सदस्य होता है एसिटिलीन, जो है वो अल्काइन श्रेणी का प्रथम अस्थायी सदस्य होता है। समान रूप से एक गैल्वेनिक सेल में समान रूप से एक गैल्वेनिक सेल में धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक इतना प्रतिवर्ष है, तो इसकी लगभग अर्ध आयु कितनी होगी? तो फिर उसकी लगभग अर्ध आयु जो है वो 2000 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के में समय बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर, एक रासायनिक अभिक्रिया में समय बढ़ने के साथ है ना अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो वो घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण जो है वो अपोहन, सूक्ष्म निस्पंदन और विद्युत अपोहन उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय धातुएं द्रवित अमोनिया में घुल कर देती है। क्षारीय धातुएं द्रवित अमोनिया में घुलकर क्या देती है? तो गहरा नीला विलयन देती है। उसके बाद इसका विलयन प्रकृति में चालक होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है वो सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है। एक अर्धचालक की धात्विक चालकता, एक अर्धचालक की धात्विक चालकता तापमान बढ़ने पर पहले बढ़ती है तथा बाद में घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो फिर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक? तो CH3L का क्वथनांक जो वो सबसे अधिक है। देखिए, हेलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ क्वथनांक बढ़ता है, अतः हेलो एल्केनों के क्वथनांक का क्रम निम्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेमिन उदाहरण है। तो फ्रेंड्स हिस्टेमिन जो है वो एलर्जिक अभिक्रिया के लिए क्या है? उत्तरदायी होता है। हिस्टेमिन उत्तरदायी है एलर्जिक अभिक्रिया के लिए। ठीक है, हिस्टेमिन एलर्जिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कौन? तो एलर्जिक अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट का तीसरा और अंतिम प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने खत्म कर लिया का प्रयास किया। ठीक है, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने पूरा 300 सेट प्रैक्टिस देख लेता है तो आपका विश्वास मानिए कि बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा बिहार सिपाही का। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए फ्रेंड्स हम लोग इस चैनल पे यूटेरिया का करंट अफेयर्स का कंप्लीट सोल्यूशन करा रखे हैं, आप भी वो भी जाके देख सकते हैं। अब कोशिश रहेगा फ्रेंड्स या तो हम लोग करंट अफेयर्स का स्पेशली चलाएं या बिहार SI का फ्रेंड वो कंटिन्यू करें। साथ ही BPSC मेंस का भी सोचना है कि कुछ क्वेश्चन या मॉडल आंसर हम लोग अपलोड करें। ठीक है, तो इस चैनल पर बहुत ऐसा कुछ है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप एक बार प्लीज जरूर विजिट करें। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।